नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त तो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक शुरू होने जा रही है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर के कांग्रेस का महामंथन, और कुछ ही देर में दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक शुरू होगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी इस सीईसी की बैठक के बाद। तो बड़ी और अहम जानकारी कांग्रेस के खेमे से। कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है, और वो इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि सीईसी की बैठक में लिस्ट फाइनल होगी और उसके बाद कभी भी पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की दिल्ली से मिल रही है, जहां पर थोड़ी देर में सीईसी की बैठक शुरू होने जा रही है, और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी होगी। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी जानकारी यह आ रही है कि कांग्रेस पहली लिस्ट इसके बाद जारी करेगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, सीईसी की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खेमे से बड़ी जानकारी आ रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है, जिसके लिए नेता पहुंच चुके हैं, और अब ये थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। इस बैठक में विस्तार से मनन होगा, मंथन होगा कि आखिरकार कौन 2024 के वो चेहरे होंगे जिनके आधार पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में जाएंगी, और उन चेहरों को लेकर के मंथन का दौर कांग्रेस पार्टी में सीईसी की बैठक के बाद कभी भी पहली सूची जारी की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी में अभी भी पहली सूची का इंतजार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 195 नामों का ऐलान 2024 के रण को लेकर के कर दिया गया है। महासंग्राम 2024 और कांग्रेस के खेमे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह कि कुछ ही देर में सीईसी की बैठक शुरू होने जा रही है। तो वहीं बांसवाड़ा से कांग्रेस ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राहुल गांधी ने युवाओं को 5 गारंटी दी है। आखिरकार क्या वो गारंटी है, और उससे क्या चुनावी समर इस बार का बदल पाएगा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हमारे युवाओं को आज जो भटक रहे घर उनको एक दिशा हम दिलाएंगे। राजस्थान में रीट और परीक्षाओं में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई होने पर, इसलिए लोगों को आपके ऊपर विश्वास नहीं, नरेंद्र मोदी की गारंटियों के ऊपर सब विश्वास। चुनावी मौसम में गारंटियों की बहार है। हर तरह से लोगों को साधने के लिए वादे और भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन इस गारंटी की सियासी लड़ाई में अब राहुल गांधी ने भी मरुधरा की जनता को 5 गारंटी दी है। साथ ही राजस्थान के बांसवाड़ा से चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर ताबड़तोड़ सियासी प्रहार भी किए। हम आपको कांग्रेस की वो 5 गारंटी सबसे पहले बताते हैं, जो राहुल गांधी ने राजस्थान की जनता के सामने रखी है। केंद्र में सरकार बनने पर 30 लाख नौकरी की पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी युवाओं के लिए पक्की नौकरी की है। वहीं तीसरी गारंटी में पेपर लीक से मुक्ति का वादा किया गया है। गिग इकोनॉमी में हर साल रोजगार ढूंढने वाले लाखों युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की गारंटी भी दी है। इसके साथ ही 5,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाने की बात कही है, जिससे 40 साल से कम उम्र के युवा किसी भी क्षेत्र में अपने बिजनेस के लिए स्टार्टअप फंडिंग का लाभ उठा सकते। राहुल गांधी की गारंटी ने राजस्थान में चुनावी माहौल बना दिया है। पहले आप राहुल गांधी का ये बयान भी सुन लीजिए कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे। रोजगार का अधिकार, लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम
हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। वहीं खड़गे ने भी बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और फिर युवाओं को पेपर लीक से निजात दिलाने की बात दोहराई। पेपर लीकेज से मुक्ति। आज देश में ऐसे हालात है, सालों तक भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकलती है तो पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। इसीलिए हम पेपर लीक से मुक्ति करेंगे और हमारे युवाओं को पक्की नौकरी देने के लिए मजबूत। कांग्रेस ने राजस्थान के युवाओं को वो गारंटी दी है जिससे युवा सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, क्योंकि पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं को बार बार सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन वही बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की गारंटी पर प्रहार किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और उनके युवा नेता राहुल गांधी ने 5 बड़े आश्वासनों की बात युवा को की है। आज वो कहते हम करेंगे, स्टार्टअप नरेंद्र मोदी ने दिया, मुद्रा योजना नरेंद्र मोदी लेकर के आए। आज उसी तरह से राजस्थान में रीट और परीक्षाओं में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई होने पर इसलिए लोगों को आपके ऊपर विश्वास नहीं, नरेंद्र मोदी की गारंटियों के ऊपर सब विश्वास करके चलते। कांग्रेस भले ही युवाओं को गारंटी दे रही हो, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस सरकार में जिस तरह एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं हुई, उससे कांग्रेस की बड़ी फजीहत हुई थी। लेकिन चुनावी मौसम में एक बार फिर गारंटियों की बहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के दिग्गज पूरी शिद्दत के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में जयपुर, अलवर और डूंगरपुर में बीजेपी के प्रत्याशियों ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जीत की रणनीति बनाई। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश में हैट्रिक के मूड में है, तैयारियां जोरों पर है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर जमीनी स्तर पर नेता जीत की रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में अलवर से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने अंबेडकर नगर स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र यादव ने प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत के साथ ही देश में 400 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। बैठक करके और पार्टी की आगे की रणनीति को नीचे जमीन तक ले जाने की विषय की चर्चा करें। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ के ऊपर 370 वोट जोड़ने हैं, बूथ स्तर तक जोड़ना है, उसकी पूरी चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ होगी और जो पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता आगे मेरा कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। एक तरफ अलवर प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ बांसवाड़ा की डूंगरपुर सीट से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह डूंगरपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने शहर के सिंधिया ऑडिटोरियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एक तरफ मालवीय कांग्रेस पर हमलावर नजर आए, तो दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी को भी 400 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। ये मुंगरी लाल के हसीन सपने भूल जाओ, ये तो खत्म हो चुका है खेल। राजस्थान में एक भी सीट इनके पास में नहीं आ रही है, मध्य प्रदेश की एक भी सीट नहीं आ रही है, गुजरात की एक भी सीट नहीं आ रही है, छत्तीसगढ़ की सीट नहीं आ रही है, यूपी के अंदर तो धमाका ही धमाका है, कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहे, यहाँ बाफड़ा उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। वो हमारा आधा अधूरा मंत्री था, वो कहता है कि मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। बीजेपी हो या फिर विरोधी दल, सभी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब देखना होगा जनता के मन में क्या है, यह चुनाव नतीजों के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं सीकर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती सीकर के दौरे पर है। इस दौरान सुमेधानंद सरस्वती ने दावा किया कि उनकी ओर से किए गए विकास के कार्यों और प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्हें तीसरी बार फिर से लोकसभा का चुनाव जितवाएगा। सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में 10,000 करोड़ से ज्यादा के रेल विकास के काम करवाए, साथ ही कई ओवरब्रिज की सौगात से आम जनता की मुश्किलें उन्होंने आसान की है।
सुमेधानंद सरस्वती सीकर पहुंचे थे, जहां पर आम लोगों से भी मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि वे फिर से जीतकर लोकसभा की दहलीज पर पहुंचेंगे। संतों का कार्यक्रम था, उनके मुंह से एक ही बात निकली कि मोदी जी ने जिस तरह से चाहे राम मंदिर का काम है और काम ये किए हैं, तो एक बार फिर उन्हीं को आशीर्वाद दिया। तीसरी बार मुझे अवसर दिया है। मैंने पिछले 10 साल में मेरी लोकसभा क्षेत्र में अगर रेलवे के टैक्स सही जोड़े तो 10,000 करोड़ के आसपास के काम हुए, और जो खास कार्य हैं रेलवे में, सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, मैं जब सांसद बना तो मीटर गेज को उखाड़ रखा था, ब्रॉडगेज विद इलेक्ट्रिक हो गई है। 13-14 ट्रेन चलती थी, आज 39 ट्रेनें चलती हैं। तो वहीं जयपुर में छोटी सरकार पर सियासी बादल छा गए हैं। कांग्रेसी पार्षदों को ही अपने मेयर पर भरोसा नहीं है। क्या मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, ये रिपोर्ट देखिए। छोटी सरकार, बड़ा घमासान, मेयर पर पार्षदों का अविश्वास, कागजों में उलझा मेयर का गणित। जयपुर में छोटी सरकार यानी मेयर की कुर्सी के लिए भी अब पार्षदों में सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस के पार्षद खड़े हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के पार्षद हैं। लेकिन इस सियासी लड़ाई में एक बात कॉमन है, बीजेपी के पार्षद लामबंद है, लेकिन उनके साथ ही कांग्रेस के कुछ पार्षद भी वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी की है। पिछली सरकार ने जयपुर शहर को 2 नगर निगमों में बांटकर कांग्रेस ने हेरिटेज में अपना बोर्ड बनाया। ओबीसी महिला सीट पर मुनीश गुर्जर को मेयर निर्वाचित किया गया, लेकिन मेयर बनने के कुछ समय बाद से ही शहर के कांग्रेसी विधायकों की आपसी राजनीति और अनबन का असर हेरिटेज निगम की राजनीति पर भी पड़ने लगा। इसके कारण वर्किंग कमेटियां नहीं बन पाई। पिछली सरकार के दौरान ही सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर के कई पार्षद असंतोष जताते नजर आ रहे थे, जिन्हें मौका मिला बुधवार को हुई साधारण सभा की बैठक में, जहां मेयर के खिलाफ पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर 80 से ज्यादा पार्षदों के हस्ताक्षर के साथ दावा किया कि अब मेयर की कुर्सी खतरे में आ गई। भंग नहीं है तो भंग हो चुका है, इसमें दिक्कत क्या है? आप बताओ, आप 80 पार्षद एक तरफ है, ये टेक्निकली, बाकी अविश्वास लाना वो एक अलग प्रक्रिया होती है। लेकिन बेसिक चीज देखो ना, आप सदन में अगर किसी के पास बहुमत नहीं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। 82 आदमियों ने साइन किए हैं मेयर के खिलाफ, एक भी प्रस्ताव पारित नहीं होने का। आज ये खर्रा जी को शायद बीजेपी ने दिया होगा लेटर, और निश्चित रूप से ये आज पूरी मेयर और ये पूरी टीम अल्पमत में है। इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव होने चाहिए, और हम चाहते हैं कि जयपुर का विकास हो, जयपुर आगे बढ़े। कांग्रेस के जो पार्षद है वो भी इनके खिलाफ है। निश्चित तौर पर जब बात आएगी तो देखेंगे, वो सिग्नेचर करा के उसको कलेक्टर को प्रोसीड करना पड़ता है, उसका साधारण सभा से कोई संबंध नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि साधारण सभा में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर के समक्ष जो अगर 75% पार्षद लिख कर देते तो निश्चित तौर पर अविश्वास प्रस्ताव आएगा। मेयर के खिलाफ कागजों पर पार्षदों के हस्ताक्षर तो करवा लिए गए, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए पार्षदों को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। महापौर को हटाने के लिए सबसे पहले जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजना होगा। निगम के 100 वार्डों की संख्या के हिसाब से प्रस्ताव में 3/4 करीब 75 पार्षदों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। जिला कलेक्टर 7 दिन में साधारण सभा की बैठक बुलाएंगे। कोरम पूरा होने की स्थिति में जिला कलेक्टर बैठक में मेयर को हटाने के प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें 4 घंटे तक चर्चा का समय भी रहता है। यदि वोटिंग होती है और 3/4 वोट मेयर को हटाने के पक्ष में डाले जाते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। राजनीति के अंदर कई मजबूरियां होती है, लेकिन ये तय कि मुनीश गुर्जर जी अपना पूरा कार्यकाल करने जा रही है और पूरा कार्यकाल हर हाल के अंदर होगा। आज कुछ गलतफहमियों के शिकार हो गए, जो बोर्ड की मीटिंग थी उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो गई, कई चीज़ें हैं। लेकिन ये गाँव में कहावत है हमारे कि बाढ़ खेत को खाती है। तो मुनीश गुर्जर को अगर नुकसान होगा तो हमारे शीर्ष नेताओं की वजह से नुकसान होगा। बाकी पार्षद मुनीश गुर्जर के साथ है और पर्याप्त बहुमत भी उनके साथ है। मेरे लिए तो 3 साल से चल रहा है हस्ताक्षर अभियान, आज से ही थोड़ी चल रहा है। आपका कोई पर्सनल हित तो अटका हुआ है क्या?
जनता, जयपुर की जनता ने देख लिया सबको कि किसका क्या व्यवहार है, कौन क्या विकास के लिए आगे आया है, किसने कैसा वातावरण बनाया, किसने माहौल बनाया। जो ये माहौल बनाया गया, क्या वो आप शोभा मानते हैं, शोभा देता है? हेरिटेज नगर निगम की राजनीति में नए पुराने विधायकों की भूमिका भी बखूबी बनी हुई है। इसीलिए पार्षदों के बैकग्राउंड में इन बड़े नेताओं की सियासत अहम रोल अदा कर रही है। लेकिन दायित्व तो संगठन के प्रमुख लोगों को ही करना है कि महापौर की सीट पर कोई नया चेहरा आएगा या फिर मुनेश गुर्जर ही बनी रह सकेगी। महेश दादीज, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं लोकसभा का चुनाव बीजेपी के लिए युद्ध से कम नहीं है। पार्टी के रणबांकुरे जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं, तो नेताओं का जोश पार्टी को नई ऊंचाई दे रहा है। पार्टी के नेताओं की सिंह गर्जना कार्यकर्ताओं की जीत की भूख को बढ़ाती दिख रही है। 2024 के इस महासमर के लिए बीजेपी की तैयारी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। 2024 का समर हैट्रिक की बारी आई। एक्टिव हुए दिग्गज, नेताओं का जोश हाई। 2024 में 25 सीटों के लिए महासंग्राम, सियासी घमासान, हैट्रिक का प्लान। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बीजेपी को एक बार फिर से जीत का एहसास करा रहा है। इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सिंह गर्जना कर रहे हैं और विरोधियों को खुली चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी का हर नेता प्रदेश की सभी 25 सीटों को जीतने का दावा कर रहा है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा हर सीट को 5 लाख वोटों से जीतने की गारंटी दे रहे हैं और कह रहे हैं मझधारों में डूबना साहस को कभी स्वीकार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप से राजस्थान में लगातार 2 बार से 25-25 सीट आ रही हैं। अब की बार 25 सीट आएंगे, लेकिन वो आएंगे हर बूथ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कम से कम 5 लाख से ऊपर से हमारा हर एक सांसद जीत करके जाएगा। बता दें 2019 के चुनाव में राजस्थान के मतदाताओं पर मोदी का जादू सर चढ़कर बोला था। बीजेपी और उसके एक सहयोगी दल की जीत का औसत 3 लाख वोटों से ऊपर रहा था। ऐसे में इस बार बीजेपी इस अंतर को और बढ़ाने की तैयारी को लेकर चुनावी रण में भी जी जान लगा रही है। बीजेपी को चुनाव हराना या कम वोटों से जीतना किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उसकी तैयारी विपक्ष को चारों खाने चित करने की है और इसीलिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 2024 के महासंग्राम में विजय दुंदुभी बजाकर कमल खिलाने के लिए विरोधियों को ललकार रहे हैं। कर 5 जनी से सियानाथ, विजय दुदुम्बी बजने दो, 10 दिशाएं गूंज उठे, फिर फसल कमल की खिलने दो। इस ध्येय के साथ हम सब लोग जाएंगे। बीजेपी महज 44 साल पुरानी पार्टी है, तो वहीं कांग्रेस 139 साल। बीजेपी की अंत्योदय की सोच ने उसे जन जन की पार्टी बना दिया है, तो कांग्रेस की लगातार होती खस्ता हालत उसके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। यही वजह है कि अटल अडवाणी का संघर्ष पथ अब मोदी युग में विजय पथ बन चुका है और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी अपने सारे अस्त्र और शस्त्र मैदान में झोंकती नजर आ रही है। राजस्थान के योगदान में कहीं कमी न रह जाए, इसीलिए प्रदेश के नेता कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए आम चुनाव युद्ध से कम नहीं है। किसी भी वक्त चुनाव की रणभेरी बच सकती है और उससे पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता योद्धा बन चुनाव को फतह करने की तैयारी में जुट गए हैं। विपक्ष की रणनीति को ध्वस्त करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता तैयार हैं और नेता जय घोष के नारे लगा रहे हैं।
जाहिर है पार्टी का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास ही उसकी जीत की गारंटी बन रहा है और मोदी का चेहरा उसके लिए जीत का सबसे बड़ा आधार। देखना यही है कि बीजेपी क्या पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीटें जीत पाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह आरसीए के कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं। 9 मार्च को आरसीए के एसडीएम की मीटिंग बुलाई गई है। यह मीटिंग केएल सैनी स्टेडियम में दोपहर को 1 बजे बुलाई गई और इसके लिए सभी जिला संघों को सूचित किया गया है। वैभव गहलोत के इस्तीफे के साथ ही अब आरसीए में धनंजय सिंह अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे थे, क्योंकि इस रेस में पराक्रम सिंह और मुकेश शाह का नाम भी चर्चाओं में बना रहा। लेकिन एजीएम की तिथि के निर्णय के साथ ही ज्यादातर जिला संघों में फिलहाल धनंजय सिंह के नाम पर अपनी रजामंदी दी है और इस कारण से धनंजय को आरसीए के अगले नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा है। अगस्त 2022 में धनंजय सिंह का नागौर जिला संघ से भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। युवा धनंजय सिंह अब आरसीए की कमान संभाल सकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको मौका मिल सकता है और इसे लेकर के लगातार चर्चाएं तेज हैं। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस सीईसी की बैठक शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस की सीईसी की बैठक को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। सीईसी की बैठक लगातार जारी है, शुरू हो गई है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लग रही है। इसके बाद आपको बता दें कि कभी भी पहली लिस्ट जारी हो सकती है। 60 सीटों को लेकर के मंथन हुआ है, जिसमें अमेठी रायबरेली भी शामिल है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कांग्रेस की सीईसी की बैठक को लेकर के, और इस बैठक में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है जो सीईसी के सदस्य हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक फिलहाल जारी है, मंथन हो रहा है और इसी बीच आपको बता दें कि 60 सीटों को लेकर के पहले दौर में मंथन हुआ है। सीईसी में चर्चा 60 सीटों पर पहले हो सकती है और इसमें अमेठी रायबरेली सीट पर आज चर्चा नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन का दौर कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है और इसके बाद यह माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के खेमे से पहली लिस्ट का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो 60 सीटों पर इसमें चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ अमेठी और रायबरेली इसमें शामिल नहीं है। ये दोनों सीटें गांधी परिवार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।